Yes, dear students, this is class 12th entrepreneurship and our today's topic is entrepreneurial opportunities and enterprise creation. But हमारा जो सब टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे that is what is an opportunity. The meaning of opportunity as per entrepreneurship is that it is a chance to do something offered by the circumstances. Opportunity means a chance to do something offered by the circumstances. बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट होगा एक कंपनी के सराउंडिंग्स में, उसके इर्द गिर्द, तो वहाँ हमें चांस मिलता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कौन कौन सी बिजनेस हमें चूज करनी है. ठीक है, आपको बिजनेस करने की का चांस मिलता है, आपके सामने 3-4 बिजनेसेस हैं. ठीक है, तो आप किसको चूज करोगे? अपॉर्चुनिटी मिलती है. क्या मिलती है? अपॉर्चुनिटी. हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, उसको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं. मींस availability of a good chance to run over a specific business in a given environment. जो हमें environment है, for example आप किसी शहर में, किसी एरिया में अपनी फर्म एस्टेब्लिश करना चाहते हो, बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो वहाँ आपको जो अवेलेबिलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है, ये भी आपको वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वही प्रोवाइड करता है. उस एनवायरनमेंट में आपको कौन सी बिजनेस चलेगी और आपके पास 4 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, फिर आप चूज करते हो. क्या करते हो? चूज कि कौन सी बिजनेस मेरे लिए ठीक है. एक्चुअली जो एंटरप्रेन्योर होता है, एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी सीकर. दैट मींस एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज रिमेन्स इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज. वो मौके का इंतजार करता है. एंटरप्रेन्योर जो होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस या जिसको एस्टेब्लिश करनी होती है, तो वो इस इंतजार में होता है, इस तलाश में होता है कि मुझे कहाँ चांस मिलेगा अच्छी बिजनेस करने का. ठीक है, और पहले उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड देन ही गोज टू चूज वन अमंग दोस. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू आइडेंटिफाई एंड चूज ए गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. जो एंटरप्रेन्योर है वो उसकी जो पहली एक्टिविटी होती है, उसका जो पहला काम होता है वो क्या होता है, फंक्शन जो पहली होती है वो होता है कि वो आइडेंटिफाई करे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद उनमें से जब उसको आइडेंटिफाई हुई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो उसके बाद वो चूज करता है गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कौन सी उनमें से अच्छी है. ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस अपॉर्चुनिटी motivates the entrepreneurs to accept the particular project to make an investment for an adequate rate of return. It means कि जो ये अपॉर्चुनिटी है, जब ये मिल गई किसी बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को मिल गई ये अपॉर्चुनिटी, उसको मोटिवेट वो करता है कि आपको बिजनेस करनी है और पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, किस लिए, और एक्सेप्ट भी करना है कि टू मेक द इन्वेस्टमेंट ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, किस गर्ज से? विद अ व्यू टू अर्न इनकम, विद अ व्यू टू अर्न एन एडुकेट रेट ऑफ रिटर्न. उसको अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिलने के लिए, हासिल करने के लिए वो एक्सेप्ट करता है कि मैं ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, तो मैं इस प्रोजेक्ट को लूंगा, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, इस पर इन्वेस्ट करूंगा पैसे. ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं. देयर आर 2 मेजर क्राइटेरियाज फॉर एन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी. 2 क्राइटेरियाज हैं. नंबर 1 क्या है? द डिमांड इज मोर देन सप्लाई इन द मार्केट. नंबर 1, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, गुड्स की सप्लाई जितनी आती है उससे ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, तो बिजनेस कामयाब है ना, इट इज सक्सेसफुल बिजनेस. तो उसको चांस मिल रहा है ये बिजनेस करने का और एडुकेट रेट ऑफ रिटर्न हासिल करने का. नंबर 1. नंबर 2, द इन्वेस्टमेंट
earns sufficient rate of return than expected। और इसको ये भी अंदाजा है कि जो जब उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न उससे ज्यादा मिलता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये दो क्राइटेरियाज हैं, यही होने भी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के सामने, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि यहाँ जितना मैं चाहूंगा उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की उससे कम है सप्लाई मार्केट में, शॉर्टेज है। जब शॉर्टेज होती है प्रोडक्ट्स की और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी जीत होती है, उनकी सक्सेस होती है, रेट ऑफ रिटर्न एडुकेट्स एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होता है, इट इज मोर एनफ देन एक्सपेक्टेड। ओके, तो मुझे लगता है आप समझ गए हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो अपॉर्चुनिटी है इट इज अ चांस, इट इज अ बट चांस प्रोवाइडेड बाय द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, किस चीज का चांस है? टू रन ऑन ए स्पेसिफिक बिजनेस। ठीक है, जो और उसमें एक चीज है इसमें एनवायरमेंट रिलेटेड है, किस एनवायरमेंट में आपको चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस चूज करने की। पहले एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, उसके बाद वो चूज करता है which one will remain suitable for me to receive, to earn a special or an educate rate of return। ठीक है, चलिए इतना काफी है, इस फॉर टुडे। इंशाल्लाह tomorrow we'll learn more about entrepreneurial opportunity।